खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार लोक के हित में कई अहम फैसले भी ले रही है और कई दिशा निर्देश भी जारी कर रही है। तो वहीं बुधवार को भी बिहार सरकार के नई गाइडलाइन को जारी करते हुए उसे सख्ती से लागू कराने की बात कही गई। लेकिन सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की कुछ लोग बड़े आराम से धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। वहीं गुरुवार को नगर थाना क्षेत्र के रूपम साड़ी हाउस में नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने छापेमारी की। छापेमारी में दुकान के अंदर लगभग 40 से 50 से अधिक की संख्या में लोग मौजूद थे और इसी को देखते हुए रूपम साड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया है और दुकान को सील करने की साथ FIR करने की भी बात कही गई। जहां एक तरफ दरभंगा शहर में कोरोना संक्रमण और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे दुकानदार बड़े आराम से दुकान को चला रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि छापेमारी के बाद क्या कुछ जानकारी दी गई। नहीं मतलब है तुम्हारा 4:45 बज रहा है टाइम, तुम्हारे पास इतना कस्टमर क्यों खड़ा हुआ है? हम जिसका सवाल है उसका जवाब नहीं करो। दोनों आदमी को ले लो, निकलिए। पैसा दीजिए किसी को। चलिए, सामान नहीं मिलेगा आपको, जाइए। सर आई हैव इमरजेंसी केस, प्लीज सर। मर गया है, उसको दिए तो ठीक है, आप लीजिए, इसको दीजिए। 4 बजे बंदी का आदेश था इनके यहाँ। 5 बजे करीब, 4:45 बजे हम लोग पहुँचे तो देखे कि बहुत सारे कस्टमर इनके दुकान में भरे हुए हैं, जिसके आधार पर ये दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। कौन लोग हैं ये रूपम ड्रेसेज के मालिक हैं। कितने लोग दुकान के अंदर रहे होंगे? दुकान में करीब 40-50 लोग रहे होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आज से ये 4 बजे का नियम लागू हुआ है, तो किस तरीके से आप लोग इसको कर रहे हैं नियम को? हम लोग तो जनता से पहले अनुरोध कर रहे हैं कि इस नियम को समझे और उनके हित के लिए है, हमारे हित। हम लोग तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए हो रहा है। क्या खुद समझे कि कोरोना से किस तरह बचाव करना है, उनके लिए हम लोग रोड पे हैं। इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अभी FIR दर्ज होगा इनके खिलाफ। क्या दुकान भी सील होगी? दुकान सील होगी। ठीक है सर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए 28 अप्रैल 2021 को गृह विभाग विशेष शाखा बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देश को दरभंगा जिला में 100% लागू कराने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को संबोधित करते हुए कहा कि अब गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें 4 बजे शाम से ही बंद रहेंगी। इसके लिए उन्हें सभी पदाधिकारियों को 4 बजे से दरभंगा की सड़कों पर उतरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सप्ताह में 3 दिन गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बंद रखने का पूर्व आदेश यथावत जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में फल और सब्जी की दुकानें भी 6 बजे शाम से बंद रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। शादी विवाह समारोह में अब शामिल होने वाले की संख्या 100 से घटाकर अधिकतम 50 व्यक्ति कर दिया गया है। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले की संख्या घटाकर अधिकतम 20 व्यक्ति निर्धारित की गई है। शादी विवाह समारोह में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंधित लगा दिया गया है। विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगा। रेस्टोरेंट से
टेक होम सेवा रात्रि 9 बजे तक ही अनुमान्य रहेगा। कोरोना मरीजों के वैसे शव जिसे परिजन नहीं ले जाते हैं उनका अंतिम संस्कार का व्यय राज्य सरकार उठाएगी। जिलाधिकारी ने वैसे शवों का विधिवत अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया। उन्हें कहा कि इसके लिए उचित स्थल चिन्हित कर लिया जाए। वहीं उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी रखने हेतु जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं और उसका दूरभाष नंबर जारी करने को कहा गया है, जिस पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अधिक कीमत लेने की शिकायत की जा सके और अगर ऐसी सूचना कहीं से मिलती है तो तुरंत संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो यह प्रतिबंध निम्न सेवा गतिविधियों पर लागू नहीं होगा, पर कोरोना संबंधित गाइडेंस का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जो प्रतिबंध लागू नहीं है वो सार्वजनिक परिवहन है, इस पर लागू नहीं होगा। इंडस्ट्रीज, निर्माण कार्य, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य, ठेला सब्जी, कृषि से जुड़े कार्य, रेस्टोरेंट, खाने का दुकानें 9 बजे तक टेक होम अनुमानी होगा। जैसे आप लोग जानते हैं पहले भी रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाने का अनुमति रद्द हो गई थी, वो कंटिन्यू रहेगा और इसका टेक होम का व्यवस्था 9 बजे तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं। दरभंगा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए हालात को देखते हुए लहसराय के गुदरी बाजार सब्जी मंडी को नेहरू स्टेडियम लहसराय प्रांगण में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन दुकानों को शिफ्ट करने के बावजूद आधे से भी अधिक दुकानदार अपनी दुकानों को लहसराय गुदरी बाजार में ही दुकान चला रहे थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए लहसराय थाना की पुलिस और दरभंगा नगर निगम के कर्मी गुदरी बाजार सब्जी मंडी और फल मंडी को हटाने पहुंचे, क्योंकि पिछले सप्ताह ही लहसराय और दरभंगा के सब्जी मंडी की भीड़ भाड़ वाले इलाके से हटाकर खुले मैदान में शिफ्ट कर दिया गया था, ताकि ऐसी जगहों पर भीड़ ज़्यादा न जुट पाए और कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी न बढ़ सके। वहीं जब दुकानें गुदरी बाजार से नहीं हटाने की शिकायत मिलने पर नगर निगम कर्मी पदाधिकारी सहित लहसराय थाना की पुलिस सुरक्षा बलों के साथ गुदरी बाजार लहसराय पहुंची, जहां सब्जी विक्रेताओं, दुकानदारों और फल विक्रेताओं को अपनी अपनी दुकानें हटाकर लहसराय नेहरू स्टेडियम ले जाने को कहा गया और उस जगह को खाली करवाई गई। लोग में सिर्फ सब्जी मार्केट को हटाना है, फल मार्केट को हटाना है, ऐसा निर्देश मुझे मिला। इसी को हटाना है और सबको लागू वहाँ पोलो मैदान में मैदान कर रहे हैं नेहरू स्टेडियम में। तो अभी आप लोग सुबह सुबह मतलब यहाँ पर क्या गुदरी के अंदर में क्या करने आए हैं, क्या मतलब समझाने देने, क्या निर्देश देना आए हैं? इन लोग को बहुत पहले से भी समझाया जा रहा है निर्देशानुसार गुदरी को खाली कर दीजिए सब्जी मार्केट से, लेकिन फिर भी सब्जी मार्केट लगा देते हैं। जो उधर बाहर निकलते हैं इधर लगा देते हैं। तंग आ गए हैं लोग, तो इसलिए कहा से इन लोग को भगा ही जा रहा है यहाँ से कि निकलो जाओ। क्या इन लोगों पर कोई फाइन उन भी है या कुछ? अभी तक तो फाइन का निर्देश नहीं आया। आप लोग कहाँ से हैं? नगर निगम दरभंगा। क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार। गुरुवार को भाकपा माले के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया कि डीएमसीएच की कुव्यवस्था का वीडियो वायरल करने वाले कोविड-19 वार्ड में इलाज करा रहे अजीत शर्मा का निधन बिल्कुल ही हतप्रभ करने वाली खबर है। वीडियो की सच्चाई, जमीनी हकीकत जाने बगैर झुठलाना और वीडियो को गंभीरता से जिला प्रशासन द्वारा नहीं लेने की वजह से आज अजीत शर्मा की जान गई है। उपरोक्त बातें आज भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार और इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने संयुक्त बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा, लगातार हो रही जानलेवा लापरवाही के लिए किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है। उल्टे पीड़ित व उनके परिवार को ही दोषी करार करने की परंपरा लगातार चल रही है। अजीत शर्मा के मौत ने एक बार फिर से डीएमसीएच में कोविड मरीज के इलाज में हो रही लापरवाही उजागर हुई है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए वीडियो की सच्चाई जांच करने के बदले वीडियो को झुठलाने वाले डीडीसी व अन्य दोषी लोगों पर अजीत शर्मा के हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। कोविड मरीजों के इलाज के लिए एक प्रोटोकॉल व रूटीन जारी किया जाए, जिसका मॉनिटरिंग किया जाए। भाकपा माले नेताओं ने कहा कि भाजपा जदयू की सरकार डीएमसीएच को बर्बाद करने में लगी हुई है। डीएमसीएच को बचाने व बेहतर इलाज की सुविधा के लिए विशेष अभियान चलाई जाएगी। इसको लेकर एक उच्च स्तरीय टीम कल डीएमसीएच का दौरा करेगी। अजीत शर्मा का 25 तारीख को वायरल वीडियो आया और कल उसकी मौत हो गई। ये लापरवाही था डीएमसीएच का और इस वीडियो वायरल को
दरभंगा के डीडीसी के द्वारा झूठा करार दिया गया था और कहा गया था कि अजीत शर्मा पर ही कार्रवाई होगी। ये डीएमसीएच का ये पुराना रवैया है कि पीड़ित परिवारों पर कोई दोष रचने का। पिछले लॉकडाउन के समय में भी कोविड-19 में भी इसी तरह से पीड़ित परिवार पर ही दोष मढ़ा गया था और इस बार भी एक शिक्षक की लापरवाही से मौत हुई, उसमें भी पीड़ित परिवार पर ही दोषी ठहराया गया। लेकिन अजीत शर्मा का जो मामला है ये बहुत दुखद मामला है। इस मामला में पहले ही बताया जा रहा था कि हमारा इलाज सही से नहीं हो रहा है डीएमसीएच में, और दरभंगा प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी थे वो इस वीडियो पर ही अजीत शर्मा पर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। ये बड़ा दुखद बात है। हम चाहते हैं भाकपा माले और इंसाफ मंच के ओर से हम चाहते हैं कि इस तमाम जो मौतें हो रही है आइसोलेशन में डीएमसीएच के डॉक्टरों की लापरवाही से, उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी व्यक्ति है उसको चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। और अजीत शर्मा की जो मौतें हुई हैं उसमें हत्या का जिम्मेवार आपको दरभंगा डीडीसी है, इसलिए हत्या का मुकदमा डीडीसी पर चलाया जाए। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से जहां हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोग सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होने लगती है, तो लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए यहाँ वहाँ दर बदर भटकना पड़ता है, तब जाकर उन्हें कहीं से ऑक्सीजन की व्यवस्था हो पाती है। कई लोग इस बीमारी की जंग में हार जाते हैं तो कई लोग इस बीमारी से जीतकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। ऐसा ही एक शख्स जो AIMIM महागठबंधन से समाजवादी जनता दल ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर से दरभंगा शहर विधानसभा 83 से पूर्व विधायक प्रत्याशी पप्पू खान, जो कि कुछ दिन पहले इस बीमारी की चपेट में आकर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दरभंगा के रहने वाले पप्पू खान ने खुद को होम आइसोलेट करते हुए डॉक्टर की सलाह से घर पे ही अपने इलाज और दवाई का पूरा ख्याल ठीक से रखते हुए सारी चीज़ों का पालन किया। 16-17 दिन घर में होम आइसोलेट होने के बाद कोरोना को मात देकर अब वह स्वस्थ होकर पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने वीडियो बनाकर बाकी लोगों को कोरोना को मजाक में नहीं लेने की बात कहते हुए इस बीमारी से बचने की सलाह दी। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ पप्पू खान ने कहा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं पप्पू खान आप तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, कोरोना के जैसा महामारी जो आया है उसको आप ध्यान दें। बहुत ख़तरनाक हो चुका है कोरोना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, ये कोरोना हमको भी हो चुका था 16-17 दिन पहले, जो मैं जांच करवाया तो पॉजिटिव निकला, मगर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से हम ठीक हैं। आप लोग के बीच में बोल भी रहा हूँ, देख रहे हैं आप। मगर बहुत लोग, अभी मैं बाहर निकला 1-2 दिन से, तो किसी को बुखार है, खांसी, हमको लगता है हर मोहल्ले में, हर गांव में 10% आदमी को बुखार, सर्दी, जुकाम हो रहा है। तो मैं उनको भी बोला कि जांच करा लीजिए, आपको ऐसा लग रहा है तो अपने घर में रहिए। उन लोग को ऐसा लगता है, बहुत कुछ लोग को, कि कोरोना को मजाक समझ लिया, वो कहता है कोरोना है ही नहीं। मैं तो उसको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले जिनको बुखार लगे, पहला लक्षण तो ये है कि लहसुन है या अदरक है या स्प्रे है, सैनिटाइजर वो हाथ में रख करके पहले जो सूंघेंगे तो गंध पता नहीं चलेगा। गंध पता जिसको नहीं चला तो उसको लक्षण कोरोना का होगा। कुछ भी बोले कि कोरोना नहीं है, कोरोना है तो है, इसको मजाक कोई नहीं समझे। मैं हाथ जोड़ करके सबसे अपील करता हूँ कि कोरोना को मजाक नहीं समझे, अपने घर में रहे, 2 गज दूरी और मास्क से जरूरी, अपने घर में रहे, बच्चे से भी अलग रहे, अपने परिवार से अलग रहे, और मास्क लगा के किसी से भी बात करे। हम तो कहते हैं घर से बाहर कुछ दिन निकलबे नहीं करें। जो भी लोग बाहर निकलते हैं, ऐसे भी तो लॉकडाउन अभी लगा हुआ है, मगर फिर भी ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकले इमरजेंसी में, नहीं तो बाहर। नगर विधायक संजय सरावगी ने DMCH के आइसोलेशन वार्ड और ICU का निरीक्षण करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण आम से खास लोगों को घुटने के बल लाकर रख दिया है, तो सरकार कोरोना की लड़ाई में हाफ रही है। ऐसे में न सिर्फ कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बल्कि अस्पतालों में इलाज की सुविधा के अभाव में मरीजों के
मौत का भी आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इस लड़ाई में सरकारी व्यवस्था की पोल भी खुल रही है। ताज़ा मामला दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच का है, जहां तकरीबन 7 से 8 महीने पहले कोरोना की लड़ाई के बीच वर्ष 2020 में ही पीएम केयर फंड से 27 वेंटिलेटर डीएमसीएच अस्पताल को मिला, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और सुस्ती के कारण आज तक वेंटिलेटर इंस्टॉल तक नहीं हो पाया। बीजेपी के नगर विधायक संजय सरावगी दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल पहुंचे और कोरोना वार्ड के आइसोलेशन के साथ साथ आईसीयू का निरीक्षण किया। कई महीने बाद भी वेंटिलेटर शुरू नहीं होने पर खुद विधायक संजय सरावगी ने हैरानी जताई और इसे जल्द शुरू करने की पहल करते हुए सरकार के कई अधिकारियों से बात भी की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने माना कि लापरवाही तो दिखाई दी गई, लेकिन सरकार में बराबर के भागीदारी के कारण ज़्यादा बोलने से परहेज करते हुए भी कहा कि इसे जल्द शुरू कर लिया जाए और इसे जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे व्यवस्थित किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए किसी को भी सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन उन्होंने माना कि पीएम केयर फंड से 27 वेंटिलेटर मिला, जो कई महीनों बाद भी शुरू नहीं हो पाया, जबकि कोरोना काल में एक जीवन बचाना किसी जंग से जीतने के बराबर है। आज मैं डीएमसीएच भी गया था, स्वास्थ्य केंद्र भी गया था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जिला स्कूल में 100 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है, वहाँ भी आइसोलेशन सेंटर, वहाँ भी मैं गया था। तो वहाँ डीएमसीएच जो पीएम केयर का जो वेंटिलेटर और बेड वगैरह आया, उसको जल्द से जल्द हम लोग चालू करें, इसके लिए जो है मैंने वहाँ बात की। फिर ऑक्सीजन के लिए जो अपर मुख्य सचिव जो है उद्योग विभाग के, उनसे भी आग्रह किया। फिर डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट से वहाँ कनेक्शन करने के लिए बीएमआईसीएल के एमडी हैं, उनसे भी मैंने बात किया कि जल्द से जल्द जो है ये व्यवस्था किया जाए और आज से कल तक में वो पीएम केयर वाले 27 जो वेंटिलेटर बेड वगैरह सब है वो चालू होगा जल्द से जल्द। इसमें हम लोग लगे हुए नहीं, उसमें कुछ समस्याएं थी, कनेक्शन ऑक्सीजन की समस्याएं थी और अभी भी ऑक्सीजन का प्रेशर की समस्याएं थोड़ी है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो सब अब दूर हो रहा है, चालू हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि देश में एक व्यक्ति को बचाना लोगों को प्राथमिकता सरकार ध्यान दे, लेकिन एक साल लगभग बीत गया, लेकिन ये 27 नहीं चालू है। इसके पीछे का कारण कौन है, जिम्मेदार कौन है? एक साल नहीं हुआ है, 8-9 महीना हुआ है, 9-10 महीना हुआ है। पिछली बार जो कोरोना हुआ था उस वक्त ये पूरा सिस्टम पीएम केयर फंड से आया था, अब जल्द से जल्द चालू हो। हाँ, इतना विलम्ब तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो है वो चालू हो रहा है। अभी ऑक्सीजन उसको प्रेशर से चाहिए, क्योंकि आईसीयू वगैरह चलेगा तो ऑक्सीजन उसमें पूरा प्रेशर में चाहिए। तो मैंने ब्रजेश मल्होत्रा जी जो उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव है, वो ऑक्सीजन दूसरे राज्यों से कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था।
नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लेहरिया सराय, दरभंगा।